तो अब कहानी बहरेपन की। एक गांव में गडरिया था, रोज अपनी बकरियों को और भेड़ों को चराने ले जाया करता था। वो गडरिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक खराबी थी उसमें जो लोग मानते थे कि वो बहरा था। वो गडरिया बहरा था। वो रोज अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता और हर दोपहर को 12 बजे उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर के आती। वो प्यार से भोजन करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सूरज सिर के ऊपर चढ़ाया, लेकिन उसकी पत्नी भोजन लेके नहीं आई। इस बात से गडरिया बहुत चिंतित हुआ। चूंकि वो बहरा था तो वो ये सोचने लगा कि आखिर मैं अब किससे बोलूं कि मेरी बकरियां यहाँ पर हैं, मेरी भेड़ें यहाँ पर हैं, और मैं कैसे अपने घर जाऊं। लेकिन चिंता थी पत्नी की, तो उसे घर भी जाना था क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा था। उसने सोचा किसी से बोलता हूँ, और उसने देखा कुछ दूरी पर एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। लेकिन वो लकड़हारा भी बहरा था। वो गडरिया उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी आज भोजन लेके नहीं आई है, क्या तुम मेरी बकरियों को देख लोगे? इस बात को सुनकर उस लकड़हारे ने उसको जवाब दिया। चूंकि लकड़हारा भी बहरा था तो वो कुछ सुन नहीं पा रहा था, तो उसने जवाब दिया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे, मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने का। लेकिन इस बात को बहरेपन की वजह से उस बहरे गडरिये ने समझा कि वो कह रहा है हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारी बकरियों को देख लूंगा। गडरिया अपने घर पहुंचा। उसने देखा पत्नी सकुशल थी, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाई थी। गडरिया लौट कर आया तो उसने सोचा कि इस लकड़हारे को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने के चक्कर में उसने सोचा कि अब मैं क्या दूं, खाली धन्यवाद देना भी उचित नहीं है। तो वो अपनी एक लंगड़ी भेड़ को उठा लाया, जो कि भेड़ मरने वाली थी। लंगड़ी भेड़ को लेकर के आया और लकड़हारे के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये मेरी भेड़ है, ये मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि लकड़हारा भी बहरा था तो उसे ये लगा कि ये जो गडरिया है वो उससे ये कहना चाह रहा है कि मेरी ये भेड़ जिसकी टांग टूटी हुई है, ये टांग तुमने तोड़ी। इस बात पर उस लकड़हारे ने चिल्ला करके जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसकी टांग नहीं तोड़ी और इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन इस बात को भी वो गडरिया नहीं सुन पा रहा था। इस बात को सुनकर गडरिये ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भेड़ जरूर दूंगा। अब वो लकड़हारा कहे पड़ा है कि भाई, मैंने आपकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी है, मुझे इस भेड़ से कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और यहाँ पर ये गडरिया कहे पड़ा है कि भाई, मैं तो तुम्हें उपहार दूंगा क्योंकि मैं घर गया था और तुमने मेरा साथ दिया है। दोनों को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि दोनों बहरे हैं। अब ये तो इन दोनों की बात थी और बहस इस हद तक पहुंच गई कि दोनों के बीच में मारा पीटी होने लगी। इस मारा पीटी के चलते हुए ही वहां से एक चोर गुजर रहा था। चोर एक घोड़े पर था और आप ये सुनकर और हैरान होंगे कि वो चोर भी बहरा था। जैसे ही वो चोर उनके नजदीक पहुंचा तो इन दोनों ने चोर से अपनी अपनी बातें कहनी शुरू की। चूंकि चोर बहरा था तो उस बहरे चोर को ये लगा कि ये जो घोड़ा है ये इन दोनों का है और ये मुझसे घोड़ा मांग रहे हैं। तो चोर ने कहना शुरू किया कि भाई, ये तुम घोड़ा ले लो, मुझे लेना देना नहीं है तुम दोनों से और मुझे यहाँ से जाने दो। इस बात को सुनकर वो दोनों और हैरान हुए कि उन दोनों को ये लगा, लकड़हारे को और गडरिये को, कि ये चोर उन दोनों में से किसी एक को दोषी ठहरा रहा है। इन तीनों का विवाद इतना बढ़ गया बढ़ते बढ़ते कि सच में इनकी मारा पिटाई हो गई, हाथापाई हो गई, चोटिल हो गए। उसी बीच में वहां से एक संत गुजरते थे। उस संत को देख करके तीनों काफी शांत हुए। उस संत की आंखों में जैसे ही चोर ने देखा, चोर ने सिर झुकाया, संत को नमन किया और वहां से चला गया। गडरिये और लकड़हारे ने भी उस संत को देख करके सिर झुकाया, प्रणाम किया और वहां से चले गए। अंततः वहां पर शांति बनी। इस कहानी का संदेश क्या था? इस कहानी का संदेश ये था कि ईश्वर हमें बहुत तरीके से बुला रहा है, लेकिन हम अपने बहरेपन की वजह से ईश्वर को सुन नहीं पा रहे हैं। और जब ईश्वर हमारे सामने आएगा तो हम तो शायद उसे देख भी ना पाए, लेकिन हम सिर्फ उसे अनुभव करेंगे और सिर झुका के वहां से निकल जाएंगे। इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा भागिए मत किसी चीज़ के पीछे। आप इस बात को समझिए कि आप बहुत सारी बातों से अनजान हैं, इसलिए कुछ बातों को जानने के लिए थोड़ा सब्र रखिए और ध्यान करिए। नमस्कार, मेरा नाम देव सिद्धार्थ। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है। शायद अब परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा, शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।